प्यारे बच्चों, हम अददी खत पर सही आदात की जमा सीखेंगे। यहाँ पर हमको एक मिसाल लिखी दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि -5 -5 + 3, इसका जवाब क्या आएगा? तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ अददी खत पर आदत लिखे हुए हैं। यहाँ पर -5 है तो यहाँ -5 पर पॉइंटर रखे हमने, +3 है तो आगे 3 चलेंगे, 1 2 3, तो पॉइंटर कहाँ रुका है? -2 यानी -2 पर रुका है। इसका मतलब ये जवाब -2 होगा। ये बात समझना है कि एक और ख़ास मिसालें हल करते ये ख्याल रखना है कि जो बड़ा आदद होता है उसके सामने जो अलामत होती है जवाब में भी वही अलामत आती है। जैसा यहाँ बड़ा आदद 5 था तो उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए जवाब में भी मनफी की अलामत आएंगी। इसके बाद और हम मिसाल देखेंगे। -2 + 5। अब यहाँ पर -2 है पहले, तो वहाँ पॉइंटर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? +5 यानी आगे चलेंगे 5, 2 से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंटर +3 पर रुका है। देखिए यहाँ पर बड़े अदद के सामने प्लस की अलामत थी, इसलिए जवाब में भी प्लस आया है। तो -2 + 5 बराबर है +3, इसका जवाब ये आएगा। अब हम तीसरी मिसाल देखेंगे +3 + -4 = यानी क्या आएगा? अब यहाँ पर प्लस वाला आदत पहले है तो हम यहाँ रखेंगे प्लस वाला, +3 पर यानी +3 पर रखें। अब प्लस करना है अपने को, जमा करना है -4 यानी -4, तो हम फिर आगे चलेंगे। कितना चलेंगे? 4, 1 2 3 4, तो पॉइंटर 1 पे रुका, -1 पे रुका, -1 पे रुका, इसका मतलब इसका जवाब -1 यानी -1 है। यहाँ फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर बड़े अदद 4 है तो इसके सामने जो अलामत है मनफी की यानी माइनस की, जवाब में भी वही अलामत आई है। इस तरह हम जो है बहुत सारी मिसालें हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आपको सही आदात की जमा समझ में आ गई होगी।